हेलो चिल्ड्रेन। सो टुडे टॉपिक इज डिजिटल डिवाइड। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसने मेरी वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ ली। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, दैट इज द डिजिटल डिवाइड। बेसिकली डिजिटल डिवाइड है क्या? डिजिटल डिवाइड का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज, सारे डिवाइसेस, सब कुछ अवेलेबल है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, गैप आ गया लोगों के बीच में। कैसा गैप आ गया कि कुछ लोग तो डिजिटल लिटरेट हो गए और कुछ लोग जो है वो डिजिटल इलिटरेट है, मीन्स उनको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। कुछ लोग ये हैं कि उनको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पता है, तो उसी को हम बोल रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड, कि डिवीजन हो गया है, कैटेगरीज बन गई है। ऐसे लोग जिनको नॉलेज है, उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऐसे लोग। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब का एक्सेस किया जाए, और ना तो उनके पास नॉलेज है और ना ही उनके पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल है। So digital divide refers to the gap between those with regular effective access to digital technology and the internet and those without this access। कि ये गैप है किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, और उन लोगों के बीच में जो कि उसका यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, द डिजिटल डिवाइड ऑल्सो कॉल्ड द डिजिटल स्प्लिट, इसको हम डिजिटल स्प्लिट भी कहते हैं, that exists between individuals who have access to modern information and communication technologies like internet, mobile phone, computers and those who lack the access। तो इस डिजिटल डिवाइड को हम डिजिटल स्प्लिट भी बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लोगों की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स हैं, वो उनको अच्छे से यूज करना जानते हैं और उनको वो यूज कर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है और ना ही वो इनका अच्छे से यूज करना जानते हैं। The digital divide can exist between those living in rural areas and urban areas। तो ऐसे कैसे डिवीजन हुआ है कि जो गांव के लोग हैं और जो शहर के लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोगों के बीच में डिफरेंस है, इकोनॉमिक क्लास मीन्स गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस है, और दूसरा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में भी। हम बात करें जापान की, चाइना की, वो लोग हमसे टेक्नोलॉजी में कितने आगे, वही हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो हमें क्या है कि अभी भी हम टेक्नोलॉजीज का यूज करें लेकिन हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे। तो वो भी क्या है, वो भी डिजिटल डिवाइड ही है, कि एक क्या है कि एक बीच में गैप आ गया है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज है और कुछ लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज है ही नहीं। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा डिजिटल डिवाइड का? हम कह रहे हैं कि भाई ऐसी कैटेगरीज है कि कुछ लोगों के पास फैसिलिटीज हैं और वो इंटरनेट का यूज करना जानते हैं, वो कंप्यूटर का यूज करना जानते हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। तो इसका सोसाइटी पर इफेक्ट क्या हो रहा है? तो सबसे पहला जो इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है एजुकेशनल इफेक्ट। एजुकेशनल इफेक्ट कैसे हो रहा है कि भाई आज के टाइम में आप सब लोग जानते हो कि बिना इंटरनेट के हमको कोई नई इंफॉर्मेशन ऐसे पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आज के टाइम में अगर हमें किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही होती है, हमें कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना होता है, कोई भी हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हमें सर्च करनी होती है, हम सबसे पहले इंटरनेट को ओपन करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होगा तो फिर हम कहाँ तक लिमिटेड रह जाएंगे? सिर्फ अपनी बुक्स तक लिमिटेड रह जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में जबकि दुनिया जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हम बुक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर नहीं रोके रह सकते, हमें हर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। तो अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है या हमें नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा? ये इफेक्ट करेगा कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न एंड डेवलप न्यू थिंग्स। वो नई नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इफेक्ट जो पड़ेगा दैट इज द सोशल इफेक्ट। सोशल इफेक्ट किस तरीके के से कि जो रूरल पॉपुलेशन है हमारी, मीन्स जो गांव के लोग हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। ठीक है, वो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है तो इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको आज के टाइम में कोई भी ऐसे किसी ऑफिस में जाके जॉब नहीं सर्च करता, सबके सब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जॉब भी किसी को पोस्ट करनी होती है तो वो ऑनलाइन पोस्ट करता है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर वो लोगों को तो वो नॉलेज ही नहीं मिल पाई, और क्या है, बहुत पिछड़े हुए हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि आजकल दुनिया में क्या नया चल रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सोशल इफेक्ट पड़ेगा।
थर्ड वन इज द पॉलिटिकल. In the age of social media, political empowerment and mobilization are difficult without digital connectivity. आज के टाइम में आप देखो तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, आज के टाइम में किसी को भी कोई भी बात अपनी रखनी होती है वो सोशल मीडिया के थ्रू रख पाता है. ठीक है, गलत और सही पे लोग बोल पाते हैं. ठीक. फोर्थ वन इज द इकोनॉमिक. The digital divide will increase economic inequality because those who can afford the technologies and those who do not. Economic कैसे कि भाई जिनके पास पैसा है वो तो टेक्नोलॉजीज का यूज कर लेंगे. क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो न्यू डिवाइसेस खरीद सकते हैं, वो इंटरनेट एक्सेस का कनेक्शन जो है वो अच्छा वाला ले सकते हैं. और जिनके पास उतना पैसा नहीं है तो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो ये सारे जो है वो इफेक्ट्स हैं डिजिटल डिवाइड के. अब डिजिटल डिवाइड तो हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो जरूर है कि भाई कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ को नहीं है. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए ताकि ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज किया जा सके. मींस जो ये बीच में गैप है उसको खत्म किया जा सके या कम किया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक उन्नति प्रोजेक्ट चलाया. ठीक है, The Hindustan Petroleum Corporation Limited will take initiative to bridge the digital divide in schools by giving the rural student with poor economic and social background access to computer education. उन्नति प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने एक पहल करी और उसने क्या किया कि स्कूल्स में, ऐसी जगह के स्कूल्स में जहाँ पे बच्चे जो हैं वो गरीब हैं, वहां पे उन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन देना स्टार्ट किया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ इस टॉपिक पर सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्या है होता है. तो बेसिकली रिलेटिंग टू एनआईओएस. ठीक है, और आर अपलोडेड ऑन स्वयं पोर्टल. अराउंड 92 कोर्सेज हैव स्टार्टेड एंड 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड. तो ये क्या है? ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एक स्वयं पोर्टल है, वहां पर ये सारी चीजों को अपलोड करते हैं. वहां पे टोटल 92 कोर्सेज हैं और 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे एनरोल्ड हो चुके हैं. थर्ड वन इज द ई पाठशाला फॉर रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद स्टडी मटेरियल. ई पाठशाला का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें जो रूरल मतलब गांव के बच्चों को भी और शहर के बच्चों को भी जो है पढ़ने के लिए सामान भी दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिससे वो पढ़ाई कर सके. Fourth one is the Internet Sathi program. This program was launched in 2015 by Google India and Tata Trust. The aim of this project is to facilitate digital literacy among rural Indian women. तो एक इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ और इसको स्टार्ट किया गूगल इंडिया ने और टाटा ने. ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था, जो मकसद था, वो ये था कि जो गांव की विमेन हैं, जो गांव की औरतें हैं, उनको जो है वो डिजिटल नॉलेज दी जाए. डिजिटल का मतलब है उनको कंप्यूटर यूज करना है, उनको इंटरनेट यूज करना है, उनको मोबाइल फोन का यूज करना है. तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इन इनिशिएटिव्स की बात करी है. हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या होता है डिजिटल डिवाइड, उसका क्या असर पड़ता है और क्या गवर्नमेंट ने किया उस डिजिटल डिवाइड का जो ब्रिज करने के लिए, मीन्स उस गैप को कम करने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए. ठीक है, तो आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. और इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.